नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रदेश छत्तीसगढ़ का अपडेट। दूंगा मैं पुनीत पाठक और मैं सृष्टि पांडे। आपको बताऊंगी देश में आज की क्या बड़ी बड़ी खबरें हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी है सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। तो बुलेटिन की शुरुआत हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव के अपडेट के साथ करते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। इस दौरान हरियाणा के 1031 उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। वहीं 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे। किसी को कोई परेशानी नहीं है। पार्टी हमारी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है और ये फैसला हमारी पार्टी हाईकमांड करता है। ये हमारी परंपरा है। हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट और ये कॉन्टेस्ट जो है, वैसे तो मैं कहूँगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन और लोग दिखा भी रहे हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। हरियाणा में बहुत देखो लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। चलिए मध्य प्रदेश लिए चलते हैं आपको, क्योंकि आज दमोह के सिंग्रामपुर में मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा समेत सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। वहीं नए मुख्य सचिव अनुराग जैन भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में चल रहे मंथन के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। किसानों को 0% दर पर लोन जो दे रही है सरकार, ये जारी रहेगी। दमोह में एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। मदन महल किले में रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक निर्माण के लिए मंत्री समिति का गठन भी किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर, लगातार इसका पूरा अपडेट आपको IBS24 दे रहा है। छत्तीसगढ़ में बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कामयाब एंटी नक्सल ऑपरेशन अंजाम दिया गया। सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर थुलथुली नेंदूर में शुक्रवार को 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। एक पूरी कंपनी का तकरीबन सफाया हो गया। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों से AK-47, SLR, LMG, BGL, इंसास, ये सारे अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए। 31 नक्सलियों के शव मिल चुके हैं। इन्हें लेकर जवान दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय की तरफ रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा बलों को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि नक्सलियों की कंपनी नंबर 6, इसकी एक बैठक है। इनपुट के आधार पर 2 जिलों की DRG कोबरा बटालियन के संयुक्त तौर पर कुल 400 जवानों ने अबूझमाड़ के बेहदुरु इलाका यहां रणनीतिक तौर पर घेर कर 2 तरफा हमला बोला। नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 पूरी तरह ध्वस्त हो गई। रीइंफोर्समेंट के लिए पहुंची CRPF और STF की टीम अभी भी इलाके में सर्च कर रही है। लिहाजा नक्सलियों का ये जो मौत का आंकड़ा है बढ़कर सामने आ सकता है। बस्तर IG ने इसके ऊपर डिटेल दिया है। मारे गए नक्सलियों के बड़े लीडर्स को लेकर के भी इसमें पहचान हो सकती है। शिनाख्ती के लिए पुलिस पूर्व नक्सलियों की मदद ले रही है। दंतेवाड़ा इनको रवाना कर दिया है। इस मुठभेड़ में एक जवान जख्मी हुआ है। इलाज के लिए उसको रायपुर लाया गया। देर रात को डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर रात में ही घायल जवान से मुलाकात भी की। डॉक्टर्स को बेहतर इलाज का निर्देश दिया है और पूरा अपडेट लिया है कि क्या हुआ है। देर रात तकरीबन 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें अफसरों ने नक्सल एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री को पूरा अपडेट दिया। मुख्यमंत्री ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को फोन पर इसका पूरा अपडेट दिया है, ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी है और अब सुरक्षित वापसी शवों के साथ नक्सलियों के जवान कर रहे हैं। दंतेवाड़ा ये पहुंचने वाले हैं। पहली तस्वीरें आपको हम इसकी भी दिखाएंगे। 31 नक्सली मारे गए हैं और अपने ही पिछला 29 का रिकॉर्ड इस समय हमारे जवानों ने तोड़ा है। इसलिए हमारे जवानों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके साहस को सलाम करते हैं और निश्चित रूप से एक दिन यहाँ से नक्सलवाद की समाप्ति होगी और छत्तीसगढ़ में अमन चैन शांति स्थापित होगी।
चलिए अब आपको एक और नेशनल खबर बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का दौरा किया। यहां उन्होंने वाशिम में कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी और आम सभा को संबोधित भी किया। इससे पहले जिले में स्थित जगदम्बा माता मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और मंदिर में पारंपरिक ढोल पर हाथ भी आजमाया, नगाड़ा बजाया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और मंदिर की महत्ता के बारे में भी चर्चा की। बता दें कि ये मंदिर बंजारा समुदाय के लोगों के लिए खास है और उनकी माता पोहरा देवी वाली जगदम्बा माता में बहुत आस्था है। देवी की विशेष पूजा और आरती में नगाड़ा बजाना एक आवश्यक रीति है और जब लोगों की मनोकामना मंदिर में पूरी होती है तो वो भी यहाँ आके नगाड़ा बजाकर बधाई भरते हैं। ओम जय जगदम्बे नमः। ओम जय। बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा। अब तक गरबा आयोजन में हिंदूवादी संगठन सोशल पुलिसिंग के निर्देश देते दिख रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के विधायक ने आयोजकों को चेतावनी दी है। जबलपुर से बीजेपी के विधायक हैं अभिलाष पांडे, इन्होंने गरबा आयोजकों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी गरबा आयोजन में फूहड़ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधायक ने गरबा आयोजकों को निर्देश दिया है वे कार्यक्रम में परिधानों की शालीनता का उल्लंघन रोकने के साथ ही गरबा में एंटी सोशल एलिमेंट्स को शामिल नहीं होने दें। बीजेपी विधायक का कहना है कि उन्होंने जिला शांति समिति और पुलिस के जरिए ये निर्देश गरबा आयोजकों को दिलवा दिए हैं। गरबा आयोजन में संस्कारधानी जबलपुर की गरिमा के नाम के मुताबिक ही बनी रहनी चाहिए और इसके लिए वो आयोजनों में फूहड़ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी तरह से हम धार्मिक आस्था के आयोजन में उस धर्म का पालन करें, परिधानों का पालन करें, फूहड़ता ना करें और किसी प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट्स को प्रवेश ना दें। ये साफ निर्देश पुलिस को भी हैं और गरबा आयोजकों को भी हैं। दमोह के सिंग्रामपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना सम्मान सम्मेलन में मौजूद हैं और 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए अब महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। जोरदार तालियों के साथ ₹1250 माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय ये अब लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर होनी है सिंगल क्लिक के जरिए। मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्री, क्योंकि संग्रामपुर में आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक के बाद लाडली बहना योजना की जो राशि ट्रांसफर होनी है, इस कार्यक्रम में सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अब शिरकत कर रहे हैं। धीरे धीरे मंच की तरफ पूरी कैबिनेट के साथ वो अग्रसर है। तो सिंगल क्लिक के जरिए ₹1250 की राशि लाडली बहनाओं के अकाउंट में आज ट्रांसफर कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा, ये सभी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं और लाडली बहनाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है और थोड़ी ही देर में अब लाडली बहनों के खाते में ₹1250 सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री ट्रांसफर करेंगे। दमोह के संग्रामपुर की तस्वीरें पुष्प वर्षा कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से लाडली बहनों पर और यथोचित सम्मान की तस्वीरें इस वक्त सीधे दमोह के संग्रामपुर से, जो कभी रानी दुर्गावती की राजधानी हुआ करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी पर पुष्पवर्षा कर रहे हैं। ये उनके राहुल लोधी भी हैं, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी दिखाई पड़ रहे हैं और चूंकि आज कैबिनेट की मीटिंग यहीं हुई है तो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के मंच के ऊपर बुंदेलखंड क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इसमें आप प्रहलाद पटेल को देख पाएंगे, मुख्यमंत्री को देख पाएंगे। इसके अलावा क्षेत्र से जयंत मलैया, सारे सीनियर लीडर्स वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। दमोह के संग्रामपुर से सीधी तस्वीरें। 1.29 करोड़
लाडली बहनों के खाते में 1250 की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर होनी है। त्योहार का समय है और नवरात्र के अवसर पर मातृशक्ति को ये प्रणाम करते हुए और सब पर पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान भी कर रहे हैं। लाडली बहना सम्मेलन है जिसके मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में क्षेत्र की महिलाएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंची हुई हैं। सिंग्रामपुर दमोह से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। और नवरात्रि के तृतीय दिन जो कि मां चंद्रघंटा को समर्पित है, ऐसे पवित्र अवसर पर मां को नमन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय मंत्रिमंडल देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही कन्याओं का स्वागत कर रहे हैं, उनका वंदन पूजन कर रहे हैं, जो कि रानी दुर्गावती का स्वरूप धारण कर रही है और जिनमें साक्षात देवी का स्वरूप हम देख सकते हैं। साथ ही में दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का साथ ही में समस्त सम्मानीय मध्य प्रदेश का मंत्रीगण भी सहयोग प्रदान कर रहा है। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नन्ही नन्ही कन्याएं जो कि रानी दुर्गावती का स्वरूप। मध्य प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग आज दमोह के सिंग्रामपुर में ही हुई है। कई बड़े फैसले उस मीटिंग में लिए गए और इसके बाद लाडली बहना सम्मेलन में बहनों का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्प वर्षा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक बड़ा सा रैंप बना है जिस पर चलते हुए मुख्यमंत्री बहनों पर, महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। नवरात्रि के तृतीय दिन जो कि मां चंद्रघंटा को समर्पित है, ऐसे 1,30,00,000 के आसपास लाडली बहनें जिनके खाते में आज 1250 रुपए कुछ ही देर में ट्रांसफर होने जा रहे हैं सिंगल क्लिक से। देवी स्वरूपा और उसके पहले सम्मान स्वरूप बहनों पर पुष्प वर्षा भी हो रही है, जो कि रानी दुर्गावती का स्वरूप धारण करी हुई है और जिनमें साक्षात देवी का स्वरूप हम देख सकते हैं। साथ ही में दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का बुंदेलखंड के लिए कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी भी मिली है पुनीत जी। और चूंकि जो चुनाव भी गुजरा था, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत बुंदेलखंड के इलाके में मिली है। और जिस तरह से एक नए अभियान की शुरुआत मोहन सरकार ने की है कि डेस्टिनेशन मीटिंग कर रहे हैं वो कैबिनेट को लेकर। और सिंग्रामपुर चूंकि बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी है, रानी दुर्गावती की राजधानी रह चुकी है और यहीं पर आदिवासी संस्कृति के बीच में जिस तरह की तस्वीरें भी हमारे सहयोगी इससे पहले पहुंचा रहे थे कि आदिवासी टच वहां पर नजर आ रहा था जहां पर वो बैठे थे खुले आसमान के नीचे। भोजन भी आदिवासी संस्कृति का किया और अब लाडली बहना योजना जिसका जिक्र हर मंच पर मोहन यादव अब कर रहे हैं, 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए 1250 रुपए अब वो ट्रांसफर करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत से पहले वो महिलाओं और बहनों का स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनके साथ पूरी कैबिनेट और बुंदेलखंड के स्थानीय नेता अब मंच की तरफ अग्रसर हैं। अब की बार जो निर्देश है केंद्र से कि कैबिनेट को और मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में ज्यादा नजर आना, ये उसी का असर है। मोहन कैबिनेट ने जितने भी इन्वेस्टर समिट किए हैं उनको संभागीय बना दिया है और बुंदेलखंड में भी हमने देखा था सागर में एक इन्वेस्टर समिट हुई और सागर की इन्वेस्टर समिट में निवेश को आकर्षित करने के लिए पिछले दिनों जितने कार्यक्रम हुए, जैसा आप बता रहे हैं अविनाश, वहाँ भी बुंदेलखंडी संस्कृति के मुताबिक स्ट्रेंथ बताई गई है। तो लाडली बहना सम्मेलन सिंग्रामपुर दमोह में मंच के ऊपर प्रहलाद पटेल हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, क्षेत्र की सांसद आपको नजर आ रहे हैं, विधायकगण हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं इस इलाके के, वे सभी इस वक्त मंच के ऊपर मौजूद हैं। रामनिवास रावत भी नजर आ रहे हैं जो हाल ही में मोहन कैबिनेट के नए सदस्य हैं। और अब स्थानीय जो महिला समिति है उनके द्वारा स्वागत की कड़ी शुरू हो चुकी है। पूरी कैबिनेट, ये तस्वीर इससे पहले बहुत कम देखने को मिलती थी पुनीत जी, क्योंकि जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि लोगों से कनेक्ट करने का जो मैसेज है ये अब दिया जा रहा है। और इसी सिलसिले में माननीय अध्यक्ष
डॉक्टर तस्वीर भी बड़ी खास हो चली है। माननीय अध्यक्ष श्रीमती रंजीता पटेल जी और हल देकर के इस इलाके में, चूंकि ये इलाका है कृषकों का, पूरी तरह से खेती पर आधारित यहाँ की अर्थव्यवस्था है। बुंदेलखंड की हमेशा से ये मांग रही है कि यहाँ से 3 से 4 कैबिनेट मिनिस्टर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकारों में भी रहे हैं, बावजूद इसके क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बनी हुई हैं। और इस वक्त दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, साथ में जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं वे भी मंचासीन हैं, तो इलाके को एक बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। राहुल लोधी जो इसी क्षेत्र से आते हैं वो सरकार के सबसे मजबूत मंत्रियों में गिने जाते हैं। इसके अलावा सबसे सीनियर जो मिनिस्टर्स रहे हैं वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं, गोपाल भार्गव। हालांकि अभी इस समय वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो एक ऐसे सीनियर लीडर रहे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में लगातार प्रतिनिधित्व किया है, एक स्ट्रॉन्ग नेता हैं। इसके अलावा भी इस इलाके से कम 3 से 4 मिनिस्टर ने कैबिनेट में हमेशा रिप्रेजेंट किया, और अब मुख्यमंत्री भी ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि बुंदेलखंड की संस्कृति, यहाँ का विकास, इसे सरकार एसी रूम्स में बैठकर नहीं बल्कि इनके बीच आकर आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाएगी। इसी से जुड़ी ये तस्वीरें। माननीय श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय श्रीमती राधा सिंह जी का जोरदार तालियों के बीच मध्य प्रदेश के संपूर्ण मंत्रिमंडल का सिंगल क्लिक के जरिए 1250 की राशि 1.29 करोड़ बहनों और महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और थोड़ी देर बाद वो सिंगल क्लिक के जरिए अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन पूरी कैबिनेट इस वक्त मोहन कैबिनेट मंच पर मौजूद है, इसका जिक्र लगातार मंच से किया भी जा रहा है, और फिलहाल स्वागत कार्यक्रम जारी है। अलग अलग समिति, अलग अलग वर्ग के लोग जाकर स्वागत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा कर महिलाओं और बहनों का स्वागत किया, उनका अभिवादन स्वीकार किया, देने के लिए, उनका मान बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। क्योंकि एक नई पहल है कि पूरी कैबिनेट अब लोगों के बीच जाकर वहां बैठक करेगी और लोगों की समस्याओं के आधार पर नई योजनाओं पर फैसला लिया जाएगा। और इसी कड़ी में बुंदेलखंड के दमोह के संग्रामपुर में आज मोहन कैबिनेट की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। और सबसे बड़ा फैसला पुनीत जी की बुंदेलखंड की परियोजनाओं को लेकर जो फैसला लिया गया है, जिसमें संभावनाएं जताई जा रही हैं बुंदेलखंड की जनता की तरफ से भी और बुंदेलखंड के लोगों की तरफ से भी, कि कैसे वहां पर जो विकास की संभावनाएं तमाम मंत्रियों के हर कैबिनेट में होने के बावजूद बनी हुई है, उसे कैसे और बेहतर किया जाए और कैसे लोगों तक विकास कार्य पहुंचाया जा सके। और पूरी कैबिनेट जिस इलाके में हो तो ये माना जाता है कि विकास भी उस इलाके में होना ही चाहिए। तो देखें आप, एक गजमाला से अभी स्वागत हुआ है पूरे मंत्रिमंडल का, मुख्यमंत्री समेत, और पुष्प वर्षा से पहले बहनों का सम्मान किया गया। एक अच्छी शुरुआत है। वैसे भी शक्ति आराधना का पर्व नवरात्र जारी है, और ऐसे समय महिलाओं को ये राशि का ट्रांसफर, इलाके को विकास की सौगात, उनका सम्मान और सिंगल क्लिक से राशि। सिंह लोधी जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। तो ये तस्वीरें लाइव आप तक पहुंचती रहेंगी, अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बोलिए भारत माता।